जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य कथा में 23वें अध्याय की कथा। अब तक आपने पिछले अध्यायों का कथा श्रवण नहीं किया हो तो चैनल पे कार्तिक मास कथा के नाम से प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप वहां से पिछले अध्यायों का कथा श्रवण कर सकते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्वदेवी देवता की जय। धर्मदत्त बोले, जय और विजय को मैंने विष्णु का द्वारपाल सुना था। उन्होंने भला कौन व्रत या नियम किया जिससे वे विष्णु रूप धारण करने वाले हुए। गण बोले कि हे ब्राह्मण, तृणबिंदु की कन्या देवहूति में कर्दम ऋषि की दृष्टि से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। जेठे का नाम जय और छोटे का नाम विजय था। तदंतर उसी देवहूति में योग कर्म को जानने वाले कपिल मुनि उत्पन्न हुए। जय और विजय विष्णु की भक्ति में सदा रत रहते थे। उन्हीं में इंद्रियों की वृत्तियों को लगाकर दोनों असाधारण धर्मात्मा हुए। दोनों सदा अष्टाक्षरी विद्या का जप करते हुए विष्णु के व्रत में संलग्न रहते थे। विष्णु भगवान सदा पूजन के अवसर पर उनको साक्षात दर्शन दिया करते थे। एक बार वे दोनों मरुत नाम राजा के यज्ञ में बुलाए गए। तब यज्ञ कर्म कराने में चतुर देवता और ऋषियों के माननीय वे दोनों वहां पर गए। उस यज्ञ में जय ब्रह्मा और विजय याजक हुए और उस यज्ञ को संपूर्ण किया। यज्ञ के अंत का स्नान करके मरुत ने उन दोनों को बहुत सा धन दिया और वे दोनों धन लेकर अपने आश्रम को गए। पृथक पृथक यानी कि अलग अलग विष्णु के पूजन और भगवत प्रसन्नता के लिए उस धन को बांटने में परस्पर स्पर्धा हो गई। जय ने कहा, इस धन का समान विभाग होना चाहिए। विजय ने कहा, यह न होगा, जो जिसने पाया है वह उसका है। तब जय ने मन में शुद्ध होकर क्रोध से विजय को शाप दे दिया कि तू पाए हुए धन को नहीं देता, इसलिए तू ग्राह हो जा। विजय ने भी उसका शाप सुनकर जय से कहा, मद से भ्रांत होकर तुमने मुझे शाप दिया है, इसलिए तू भी मातंग अर्थात हाथी हो जा। जब उन दोनों ने नित्य के पूजन में भगवान से यह वृतांत कहा और उन्हीं से शाप की निवृत्ति का वर मांगा। जय विजय बोले, आपके भक्त हम दोनों कैसे ग्राह और मातंग की योनि में जाएंगे। हे कृपा सिंधु, हम दोनों को शाप निवृत्ति कर दीजिए। श्री भगवान बोले, मेरे भक्तों का वचन दिया झूठ कभी भी नहीं होता और मैं भी कदापि उसे अन्यथा करने को असमर्थ हूँ। एक बार मैं प्रहलाद के वचन से खंभे में प्रकट हुआ और अम्बरीश के वचन से 10 प्रकार से उत्पन्न हुआ था। अतः तुम दोनों अपने आप दिए गए इन शापों से मेरे पद को प्राप्त होगे। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। गण बोले, तदंतर वे दोनों गंडकी नदी के तट पर ग्राह और मातंग हुए। उस योनि में भी उन्हें जाति का स्मरण बना रहा। इसी कारण उस समय भी वे विष्णु के व्रत में स्थिर रहे। एक समय वह हाथी कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंडकी नदी में नहाने को गया। तब ग्राह ने सांप का स्मरण करके उसे पकड़ लिया। तब ग्राह द्वारा पकड़ा हुआ वह हाथी भगवान का स्मरण करने लगा। तभी शंख चक्र और गदा को धारण किए हुए भगवान विष्णु प्रकट हो गए। तत्काल चक्र चलाकर भगवान ने उन दोनों का उद्धार किया और अपने समान रूप देकर वैकुंठ को ले गए। तब से वह स्थान हरि क्षेत्र नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसमें चक्र के स्पर्श से पाषाण भी चिन्ह युक्त हो गए। लोक में वे ही दोनों जय और विजय नाम से विख्यात हैं। हे ब्राह्मण, जिनके विषय में तुमने पूछा था, दोनों सदा हरि के प्यारे द्वारपाल हैं। हे धर्मज्ञ, इसलिए तुम भी सदा विष्णु के व्रत में स्थित हो। मात्सर्य और दंभ छोड़कर समदृष्टि हो जाओ। तुला, मकर और मेष इन राशियों पर सूर्य के आने पर तुम सदा प्रातः काल स्नान करने वाले हो और एकादशी के व्रत में निष्ठा रखो और तुलसी वन का पालन करो। ब्राह्मण और
वैष्णवों का सदा सेवन करो और मसूर, कांजी, बैगन इनका त्याग करो। ऐसा करने से तुम भी अंत समय में विष्णु के पदों को प्राप्त होोगे। जन्म से किए गए विष्णु के प्रसन्न करने वाले इस व्रत से न यज्ञ और अन्य व्रत न दान अधिक है, अर्थात यह व्रत सबसे अधिक श्रेष्ठ है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने भगवान को प्रसन्न करने वाला यह व्रत किया है, जिसके आधे भाग के फल को पाने वाली कलहा हमारे द्वारा विष्णु की सालोकता को प्राप्त हुई। नारद जी बोले, उस धर्मदत्त से कहकर विमान में स्थित होकर वे दोनों उस कलहा समेत वैकुंठ भवन को चले गए। धर्मदत्त विश्वासी होकर उस व्रत में स्थित हुआ और देहांत के समय दोनों स्त्रियों समेत विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। इस इतिहास को जो मनुष्य सुनेगा वह भगवान की कृपा से हरि के निकट प्राप्त करने वाली भक्ति को प्राप्त होगा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवता की जय। इस प्रकार से कार्तिक मास महात्म्य कथा में 23वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। इसके आगे की कथा जो कि आप अगले अध्याय में श्रवण करेंगे। अब सुनते हैं तुलसी महात्म्य की कथा। तो बोलिए प्रेम से माता तुलसी की जय। कथा के अनुसार विष्णु कांची नगरी में कनक नाम का एक संतानहीन धनाढ़ क्षत्रिय रहता था। अनेक व्रतों को करने के बाद उसके यहाँ एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। कनक ने उसका नाम किशोरी रखा। एक दिन एक ज्योतिषी ने उसकी कुंडली देखकर कनक से कहा कि इसका पानी ग्रहण करने वाला मंडप में ही वज्रपात से मर जाएगा। यह सुनकर कनक बहुत दुखी हुए और उन्होंने कन्या का विवाह ही न करने का निश्चय किया। एक दिन कनक के यहाँ शंकर नाम का एक ब्राह्मण आया। अतिथि प्रिय कनक ने शंकर का खूब सत्कार किया। सहसा शंकर की दृष्टि किशोरी पर पड़ी। उसे उस युवती कन्या को अविवाहित देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उसकी सखी चंदना से जब इस विषय में पूछा तो उसे सारी बात ज्ञात हुई। कनक के आतिथ्य और किशोरी के शील स्वभाव से प्रसन्न होकर शंकर ने कनक से कहा कि मैं तुम्हारी पुत्री को भगवान विष्णु का द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय बताए देता हूँ। वह 3 वर्ष इसका जप करे तथा प्रातः काल उठकर तुलसी उपवन का सिंचन करे और प्रतिवर्ष कार्तिक माह में तुलसी का भगवान विष्णु से विवाह करे। इस व्रत के प्रभाव से वह विधवा नहीं होगी। किशोरी ब्राह्मण के बताए अनुसार द्वादशाक्षर मंत्र का जप और तुलसी वन का सिंचन करने लगी। प्रतिवर्ष तुलसी विवाह भी करती थी। इस प्रकार उससे 3 वर्ष बीत गए। चौथे वर्ष जब कार्तिक मास में प्रातः स्नान के लिए जा रही थी तो उसे विलेपी नामक एक क्षत्रिय कुमार ने देख लिया और उसके अनुपम सौंदर्य पर मोहित हो गया। वह उसे प्राप्त करने का प्रयास करने लगा, पर किसी भी प्रकार से उसे सफलता न मिली। एक दिन उसे पता चला कि वहाँ एक मालिन नित्य किशोरी को फूल देने के लिए जाती है। यह जानकर वह उस मालिन से मिला और धन देकर उसे अपने षड्यंत्र में शामिल कर लिया। अब वह नित्य प्रति मालिन की लड़की बनकर स्त्री वेश में किशोरी को फूल देने जाने लगा। उस समय विष्णु कांची में जयसेन नाम का राजा राज्य किया करता था। उसके पुत्र का नाम मुकुंद था। एक दिन मुकुंद ने किशोरी के रूप और सौंदर्य की प्रशंसा सुनी तो उसने निश्चय कर लिया कि मैं किशोरी से ही विवाह करूंगा। उसने इस आशय का संदेश किशोरी के पिता कनक को भी भेज दिया। राजा के मंत्री ने आकर कनक से विवाह की सहमति प्राप्त कर कार्तिक शुक्ल द्वादशी का दिन निश्चय कर लिया। निश्चित समय पर किशोरी को लग्न मंडप में बैठाया गया। उस समय भी किशोरी भगवान विष्णु और तुलसी माता का ही ध्यान कर रही थी। आधी रात के समय विवाह के लिए मुकुंद मंडप में आया तो वहां से अन्य पुरुषों को हटा दिया गया। सिर्फ विलेपी ही स्त्री वेश में होने के कारण वहां बैठा रहा।
अचानक आकाश में घनघोर गर्जना होने लगी, बहुत तेज आंधी चलने लगी, सारे दीपक बुझ गए, बिजली चमकने लगी। उसी समय विलेपी ने अवसर देखकर जैसे ही किशोरी के हाथ को स्पर्श किया, वैसे ही आकाश से वज्रपात हुआ और विलेपी काल कवलित हो गया, यानी कि मर गया। उसके मरते ही सब कुछ शांत हो गया, पुनः सब व्यवस्था हुई। मुकुंद और किशोरी को सकुशल देख सब लोग प्रसन्न हो गए। प्रसन्नता पूर्वक कनक ने किशोरी का मुकुंद के हाथ में हाथ दे दिया और इस प्रकार तुलसी व्रत के प्रभाव से वैधव्य योग की समाप्ति हो गई और किशोरी राजरानी बन गई। तो बोलिए प्रेम से माता तुलसी की जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।